हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो सेशन रहेगा, या फिर मैं कहूँ जो भी रिसेंट में अपना नोटसेट का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री से रिलेटेड, तो उसमें कुछ अपने सेशन जो कंडक्ट किए गए थे ऐप के ऊपर, क्रैश कोर्स जो अभी रन था, साथ में कुछ यूट्यूब के सेशंस थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएँ जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से एमसीक्यूज है, उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। जो अपने जो अपने स्पेशली केवल क्रैश कोर्स में जो हम एमसीक्यू सोल्व करवा रहे हैं केवल उनसे आए। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह में से तो अपने और भी अच्छा अपना रिस्पॉन्स रहा है एग्जाम को देखते हुए एमसीक्यूज का। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपना क्रैश कोर्स था उसके अंदर जो डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछे गए हैं, जो हमने सोल्व किए लाइव क्रैश कोर्स की क्लासेस के अंदर, वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू अपना, तो देखिए एमसीक्यू अपना, द नर्स इज अटेंडिंग टू ए क्लाइंट हु वाज डायग्नोस्ड विथ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का एक क्लाइंट है, उसको नर्स यहाँ पे अटेंड कर रही है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट इज डिसेप्निक। क्लाइंट कैसा है? डिसेप्निक है। क्रैकल्स साउंड वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ऑस्कल्टेशन के टाइम पे। विच सिम्टम वुड मैनिफेस्ट फॉर ए क्लाइंट विद एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। हार्ट फेलियर का पेशेंट है, डिस्निया है हो रहा है पेशेंट को, क्रैकल साउंड आ रहे हैं। तो कौन सा साइन सिम्टम आपको जो यहाँ पे देख के लग रहा है कि क्लाइंट में क्या हो चुका है? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो चुका है। ठीक है, अपने को ये एमसीक्यू एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। तो अपने ये जो क्रैश कोर्स की क्लास थी उसके अंदर भी ये सेम एमसीक्यू मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाया है। देखिए ऑप्शंस देखिए इसके, डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर कम होगा, फ्लैट नेक एंड हैंड वेंस, हाइपरटेंशन होगा, या फिर वेट लॉस होगा। तो मैंने वहाँ पर भी आपको मैंने बताया था ये जो कंडीशन है हार्ट फेलियर की, से हम क्या कौन सी कंडीशन है ये? कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है। ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर दो टाइप से होता है। फर्स्ट वन राइट साइड हार्ट फेलियर, सेकंड वन इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। दोनों साइड से अपने यहाँ पे हार्ट फेल देखने को मिलते हैं। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे हार्ट जो है प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है। होता क्या है हार्ट फेलियर? तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट जो होता है अपना, वो प्रॉपर तरीके से जो है ब्लड को आपके वेंट्रिकल से जो है पंप आउट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। मतलब बॉडी की जितनी मेटाबॉलिक नीड होती है वो यहाँ पे पूरी फुलफिल नहीं हो पाती है। दो साइड के होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो हम बात करें राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर, राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है? पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? पेरीफेरल एडिमा। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम होगा तभी पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा। साथ में जो राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, मतलब सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं यहाँ से। सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे जो साइन सिम्टम्स है, जैसे लीवर को अफेक्ट करता है आपका। ठीक है, असाइटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जुगुलर वेन्स डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। इंक्रीज वेट गेन देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। और इंक्रीज पेरिफेरल वेनस प्रेशर भी जो है यहाँ पे क्या होगा? बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो जब इतनी सारी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, आपको पता तो लग रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकार के साइन सिम्टम आ रहे हैं। जब एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम होता है तो क्लाइंट में क्या होता है? हाइपर टेंशन की यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना? हाइपर टेंशन। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट साइड का अगर आपको मेंस में पूछ ले कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? पाल्मोनरी सिम्टम्स, स्पेशली पाल्मोनरी सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा? क्रैकल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रैकल्स नाम आया हुआ है। ठीक है, डिस्नी के यहाँ पे हो रखा है क्लाइंट। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा आपको? टेकिकार्डिया होगा, साइनोसिस होगा, पिंक टिंक्ड स्पुटम देखने को मिलेगा क्लाइंट के अंदर। ठीक है, जन ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट अपना टॉपिक है, आंसर आया कैसे वो हम यहाँ पे स्लाइटली देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अपना आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए अपन बाकी के रेशनल्स देख लेते हैं
कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं करेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, अगर किसी क्लाइंट में सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफिसिट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्लैट नेक एंड हैंड वेंस, ये भी क्या बता रहा है, क्लाइंट के अंदर क्या है, वॉल्यूम कैसा है, डिफिसिट है। यहाँ पे क्या है, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, ये भी क्या है, वॉल्यूम डिफिसिट, और ये भी कौन, ये भी किसका ऑप्शन है, वॉल्यूम डेफिसिट का एग्जाम्पल है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, हाइपर टेंशन। अब ये एमसीक्यू अपना क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है, देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर अपना आंसर जो मैंने आपको बता दिया, फ्लूइड वॉल्यूम क्या था, एक्सेस था, ठीक है। वॉल्यूम डेफिसिट यहाँ पे हो रखा था, हार्ट फेल की कंडीशन है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड स्पेशली पल्मोनरी सिम्टम्स देता है, राइट साइड स्पेशली सिस्टमिक सिम्टम्स देता है, ये हमने पढ़ा था वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। हार्ट फेल में क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, साथ में जुगुलर वेनस प्रेशर भी जो है क्लाइंट में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। आंसर अपना हाइपर टेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेम एमसीक्यू अपना नेक्स्ट नॉर्थ साइड से पूछा गया था। ड्यूरिंग द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू, मेडिकल रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। व्हाट कंडीशन कैन पुट द क्लाइंट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोकेलेमिया, मतलब क्या हो रहा है, पोटेशियम यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, तो कौन सी रिस्क यहाँ पे हाइपोकेलेमिया डेवलप कर सकती है। हिस्ट्री ऑफ एडिसन्स डिजीज, नेजोगेस्टिक सक्शन, बर्न, या फिर यूरिक एसिड लेवल 11 mg/dl। ऑप्शंस क्या है, हिस्ट्री ऑफ एडिसन्स डिजीज, नेजोगेस्टिक सक्शन, बर्न, या फिर यूरिक एसिड लेवल 11 mg/dl, ठीक है। ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, आंसर पे बात करते हैं। देखो क्या है एडिसन डिजीज, तो देखो एडिसन डिजीज के अंदर यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके हार्मोन्स में क्या देखने को मिलती है, इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ से जो निकलने वाले हार्मोन्स है उनमें कमी देखने को मिलती है। और स्पेशली कौन से हार्मोन होते हैं, एड्रिनो कोर्टिकल हार्मोन्स। कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, एंड लास्ट में कौन से, एंड्रोजन्स। इन हार्मोन्स में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उसे हम क्या कहेंगे, एडिसन्स डिजीज। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, कौन सा, एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। अब ये क्या करता है, ये जो है सोडियम लवर होता है, ठीक है। सोडियम के साथ में जो है इसका अच्छा रिलेशन मेंटेन रहता है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे इसकी क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है मिनरलोकॉर्टिकोइड को। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, सोडियम के अंदर भी कमी देखने को मिलेगी। तो सोडियम के अंदर कमी देखने को मिलेगी, तो मिनरलोकॉर्टिकोइड क्या करता है, सोडियम के बैलेंस को मेंटेन करता है, उसको इंक्रीज करता है, साथ में पोटेशियम को कम करता है। मगर इस कंडीशन में क्या है, पहले से मिनरलोकॉर्टिकोइड कम है, सोडियम कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अपोजिट जो है पोटेशियम क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हिस्ट्री ऑफ एडिशन डिजीज, मतलब अगर क्लाइंट में एडिशन डिजीज की हिस्ट्री होगी तो उसमें तो क्या होना चाहिए, पोटेशियम बढ़ा हुआ रहना चाहिए। मगर आपको क्या पूछा गया है, हाइपोकेलेमिया का, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट देखिए नेजोगेस्टिक सक्शन, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब से हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। तो इस सक्शनिंग के अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस रहता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है। और ये क्या रहता है, हाई रहता है पोटेशियम में। तो जब इसका यहाँ पे कंटिन्यू सक्शन होता रहेगा, ठीक है, या फिर हम सक्शनिंग करेंगे जिसमें क्या होगा, पोटेशियम लॉस होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, नेजोगेस्टिक सक्शन। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नेजोगेस्टिक सक्शन हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देख लीजिए बर्न में क्या होता है, तो बर्न में क्या होगा, टिश्यू डैमेज। तो टिश्यू डैमेज होगा तो क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम जो है एक्सेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यूरिक एसिड लेवल, तो यूरिक एसिड का जब लेवल बढ़ेगा तो साथ में उसके जो है पोटेशियम का लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये एमसीक्यू भी अपना यहाँ पे क्लास में क्रैश कोर्स की क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इज नेजोगेस्ट्रिक सेक्शन। टिश्यू डैमेज के साथ में हाइपर में, और नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल जो है मेल फीमेल के अंदर थोड़ा वेरी करता है, 3 to 8 जो है अपने यहाँ पे नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे सेक्शनिंग होगी तो पोटेशियम का अंदर लॉस देखने को मिलेगा, तो पोटेशियम लॉस के अंदर हाइपोकेलेमिया होता है। हाइपरकेलेमिया
देखने को मिलता है आपके एडिशन डिजीज के अंदर। ब्रॉन्ज कलर की यहाँ पे स्किन भी बताई गई है। वेट लॉस देखने को मिलेगा। हाइपर कैलेमिया जो है देखने को मिलता है इसके अंदर, क्योंकि सोडियम की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि मिनरलोकोर्टिकोइड यहाँ पे कम है, इसलिए सोडियम रिटेंशन कम देखने को मिलेगा। पोटेशियम का रिटेंशन ज़्यादा होता है, सोडियम का एक्सप्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है। हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है एडिशन डिजीज में। चलिए, तो ये नेक्स्ट एमसीक्यू था अपना। ए क्लाइंट विथ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का एक क्लाइंट है, सस्पेक्टेड है हैविंग हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया सस्पेक्टेड है। अपॉन असेसमेंट द नर्स नोट विच क्लिनिकल सिम्टम वुड इंडिकेट हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया के आपको साइन सिम्टम पूछें, डिमिनिश्ड डीप टेंडर रिफ्लेक्स, हाइपोएक्टिव बॉवेल साउंड, नेगेटिव ट्राउजियस साउंड या फिर ट्विचिंग। तो देखिए, यहाँ पर अपना जो आंसर क्या रहेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली कौन से हार्मोन की कमी देखने को मिलती है, पैराथायरॉयड हार्मोन की। तो पैराथायरॉयड हार्मोन के अंदर कमी देखने को मिलेगी, तो क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम का यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, डिक्रीज अगर रहेगा पैराथायरॉयड हार्मोन, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या यहाँ पे जो है वो भी अपनी बॉडी में कम देखने को मिलेगा। तो पीटीएस सिक्रेशन इज इनसफिशिएंट, इट विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो जब हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, तो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे अपने। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वोस्टेक साइन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फेशियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। फेशियल नर्व के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा जब हम टेपिंग करेंगे। तो इसके साथ में ट्राउजियस साइन देखने को मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो साइन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पे प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे कैसे इसी आपको क्या देखने को मिलता है, जो इंटरवल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट, पैरास्थीसिया देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, फिंगर टिप्स है। ठीक है, उनके अंदर थोड़ा सिंगलिंग सेंसेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सब क्या होते हैं, हाइपोकैल्सीमिया के साइन। और लास्ट में फाइनल साइन जो कौन सा है, टिटेनिक। ये सारी कंडीशंस कब देखने को मिलती है, हाइपोकैल्सीमिया में। तो हाइपोकैल्सीमिया में देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहा गया है, डिमिनिश डीप टेंडर रिफ्लेक्स। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सेस जो है वो डिमिनिश नहीं होते हैं। ठीक है, हाइपर एक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो रहा है यहाँ पे, रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाइपो एक्टिव बॉवल साउंड, तो ये भी हाइपो एक्टिव नहीं होगा, हाइपर एक्टिव होता है। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव ट्रोजो साउंड, तो मैंने आपको बताया है ट्रोजो साउंड यहाँ पे होता है, तो नेगेटिव ट्रोजो साउंड भी नहीं होगा। लास्ट में आंसर क्या रहेगा, ट्विचिंग साउंड। ठीक है, ये जो है आपकी मेंस की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा यहाँ पे स्लाइटली आपको डिस्कशन करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी कंप्लीट अपन क्रैश कोर्स के अंदर इसको आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पे और भी है यहाँ पे सोल्व करने के लिए, जो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो एमसीक्यू है अपना यहाँ पे सोल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया था जब हम इस एमसीक्यू को सोल्व कर रहे थे। तो ये हाइपोकैल्सीमिया लो रहेगा पैराथायरॉयड का लेवल, तो हाइपोकैल्सीमिया कॉज करता है। ट्विचिंग देखने को मिलती है, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी शो यहाँ पे स्लो देखने को मिलेगी अपने को। यहाँ पे नॉर्मल लेवल भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी, वर्स्टेक साइन, हाइपोकैल्सीमिया, ट्विचिंग अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। A client diagnosed with Crohn's disease has calcium level 7 mg per dl. Which ECG finding would the nurse monitor? अब यहाँ पे नर्स कौन सी ECG फाइंडिंग को मॉनिटर करेगी, पीक टी वेव, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, प्रोमिनेंट यू वेव या फिर वाइडनिंग टी वेव। तो ये हमने अभी लास्ट ही एमसीक्यू में सोल्व किया था कि जब हाइपोकैल्सीमिया आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम का लेवल कैसा है, यहाँ पे डिक्रीज है। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर कौन सा ईसीजी का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, आंसर क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। ये हमने यहाँ पे सोल्व किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। देखिए, पीक टी वेव, पीक टी वेव कब देखने को मिलती है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन वाले पेशेंट में। नेक्स्ट, प्रोमिनेंट यू वेव जो है पोटेशियम की कमी देखने वाले में मिलती है। वाइड टी वेव ये कब देखने को मिलती है, हाइपर कैल्सीमिया के अंदर। तो यहाँ पे
आंसर आपको क्या बचा था, हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड। तो कौन सी चीज़ होता क्या है, कौन सी चीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह, ठीक है, ये बोवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपकी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया डिक्रीज होता है कैल्शियम का लेवल। तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, प्रोलॉन्ग क्यूटी एंड एसटी इंटरवल, दोनों ही का ही लेवल यहाँ पे क्या होता है, प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने क्लास का एमसीक्यू है, क्रैश कोर्स की क्लास का एमसीक्यू है, पूछा गया था डायरेक्ट, अपन यहाँ पे सोल्व भी करवाया था मैंने आप सभी को जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो ये कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे पढ़ा हुआ ईसीजी पैटर्न के बारे में पूछा था। सिंपली मैंने कहा भी था कि इंपॉर्टेंट है, ईसीजी से एक दो एमसीक्यू हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द responsibility of taking 45-year-old female client's vital sign who has diagnosed with right breast cancer post mastectomy, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर था राइट साइड में, क्या किया गया है, पोस्ट मास्टेक्टोमी, मास्टेक्टोमी परफॉर्म कर दी गई है, हैज़ बीन असाइन टू द न्यूली ग्रेजुएट नर्स, अभी जो है असाइंड हुआ वो न्यूली ग्रेजुएट नर्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल साइन प्रोसीजर शुड बी कंसिडर, यहाँ पे कौन सा वाइटल साइन का प्रोसीजर जो है कंसिडर रहेगा, अटैचिंग पल्स ऑक्सीमेट्री ऑन द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर या फिर राइट इंडेक्स फिंगर, या फिर टेकिंग बीपी ऑन द लेफ्ट आर्म, या फिर टेकिंग बीपी ऑन द राइट आर्म। तो ये तो एकदम बेसिक एमसीक्यू है, ठीक है। अगर किसी का नहीं भी पढ़ा हुआ होगा ये टॉपिक या फिर एमसीक्यू, फिर भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। देखो क्या होता है, राइट साइड में यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की गई है, तो राइट साइड के अंदर हम क्या करेंगे, कभी भी जो है बीपी कफ को यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। जिस लिम्ब में या फिर जिस साइड में सर्जरी परफॉर्म की जाती है उधर हम बीपी कफ अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको क्या करता है, डायरेक्टली अल्टर करता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो जो राइट साइड के ऑप्शन है इनको हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर दे रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर हम यहाँ पे सर्जरी की जाती है, वहाँ पर तो हम स्पेशली चेक करते हैं कि देखते हैं भाई जहाँ पर सर्कुलेशन वगैरह है वो जो अच्छे से आया नहीं आया, ठीक है। तो अपना पल्स ऑक्सीमीटर के लिए रिगार्डिंग कोई स्पेशल राइट लेफ्ट नहीं है, मगर ब्लड बीपी कफ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर से वो आपका रीडिंग करता है, इसकी वजह से सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होगा, बी रॉन्ग होगा, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर रिलेटेड अपना कुछ यहाँ पे कंसर्न नहीं रहेगा इस कंडीशन में। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, टेकिंग बीपी ऑन द लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म से हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर जो है आपको असेस करना होगा, ताकि यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ये एमसीक्यू जो है आपका सेशन के अंदर मेरा पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये एमसीक्यू भी अपना यहाँ पे पूछा गया था, ये अपने क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ एमसीक्यू अपना, ठीक है। तो राइट साइड ब्रेस्ट मैसेज जो है पोस्ट मैस्टेक्टोमी, तो अवॉइड करना है हमें राइट साइड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट को, यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर किया गया था मैस्टेक्टोमी, इसलिए जो है राइट साइड के अवॉइड करना है, क्योंकि अल्टर कर देता है किसको, सर्कुलेशन को। अपोजिट आर्म को हमेशा यूज़ करते हैं, अपोजिट लिम्ब को हमेशा ब्लड प्रेशर के लिए यूज में लेना, बाकी इंडेक्स फिंगर वगैरह को यहाँ पे कोई स्पेशल कंसर्न इनके लिए नहीं है। इवन जहाँ पे सर्जरी की जाती है उसके डिस्टल रीजन में तो हम यहाँ पे ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह पूरी हो रही नहीं हो रही है, ब्लड को यहाँ पे असेस करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसका एक एमसीक्यू आपको मिला था ऑप्शन के अंदर, सेलिक मैन्यूअर, तो ये भी जो है अपना क्लास के अंदर का इमेज आपको मैंने समझाई थी क्लास के अंदर, ऑप्शंस के अंदर था। इसका स्पेशल एमसीक्यू वगैरह मैंने आपको नहीं बनाया था, मगर इसको मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन जरूर किया था सेशन के अंदर कि सेलिक मैन्यूअर होता क्या है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो क्रिकोइड थायराइड होता है, ठीक है, जो क्रिकोइड थायराइड होता है इसके ऊपर क्या करते हैं, हम जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे इंट्यूबेशन के अंदर हेल्प मिलता है, ठीक है। तो फास्ट इंट्यूबेशन के अंदर जो है इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो फास्ट इंट्यूबेशन के अंदर इसको काम में लेता है। मैन्यूअर कौन सा था, सेलिक्स मैन्यूअर। बाकी जोथ्रस्ट भी पढ़ाया हुआ है अपना, और हेमरिच मैन्यूअर, जोथ्रस्ट और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर के बारे में बताया। जोथ्रस्ट मैन्यूअर जो स्पेशली सर्वाइकल इंजरीज के अंदर हम काम में लेते हैं, जिसके अंदर नेक मूवमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है या फिर ना के बराबर देखने को मिलता है, और जो आपका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड है वो यहाँ पे जनरल पेशेंट को भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई सर्वाइकल इंजरी वगैरह ना हो रखी है तो। नेक्स्ट एमसीक्यू में, एक एमसीक्यू में जो है आपको यहाँ पे कैंसर मार्कर पूछा गया था, डायरेक्ट अपना थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, मगर एमसीक्यू यही था। द मार्कर CA-125 एसोसिएटेड विद CA-125 जो है किससे एसोसिएटेड रहता है, तो CA-125 जो है एसोसिएटेड ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कोलन कार्सिनोमा, फिर प्रोस्टेट कैंसर। तो CA-125 जो है डायरेक्टली जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड, CA-125। अब ये भी जो ऑप्शंस है अपने यहाँ पे क्लास के अंदर आपको डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि इजी एमसीक्यूज हैं,
ठीक है। मोस्ट ऑफ द हर टीचर जो है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, ट्यूमर मार्कर जो है पढ़ाया जाता है। बट इससे जो है थोड़ा आगे एमसीक्यू बन सकता है कि CA-125 है, ये किस प्रकार का कार्डियक मार्कर है, ये आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट तो आंसर क्या रहेगा, ये क्या है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन से रिलेटेड जो है आपके कार्डियक मार्कर कौन कौन से हैं ये पूछ जा सकते हैं। तो CA-125 किसके लिए, ओवेरियन कैंसर या फिर ओवेरी के कैंसर के लिए। नेक्स्ट CA-19-90, 19-9 ये किसके लिए है, कोलोरेक्टल एंड पैनक्रियाज कैंसर। एंड नेक्स्ट CA-15-3 ये किसके लिए होता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो ये अपना यहाँ पे रिपीट होते हैं ऐसे एमसीक्यूज। नेक्स्ट प्रोस्टेट कार्सिनोमा के लिए किसको लेते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को हम यहाँ पे असेस करते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को। तो पीएसए जो है कौन सी टाइप के प्रोटीन है, पीएसए यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर नहीं आता है, पीएसए किसके अंदर आता है, लाइनेज प्रोटीन के अंदर। ठीक है, लाइनेज प्रोटीन यहाँ पे, लाइनेज स्पेसिफिक प्रोटीन का यहाँ पे एग्जांपल है पीएसए। और कौन कौन से होते हैं लाइनेज स्पेसिफिक, तो यहाँ पे एम प्रोटीन जो किसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, मल्टीपल माइलोमा के लिए। तो ये कुछ अपना ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड एमसीक्यू था, ये भी आपको जो है डिस्कशन किया गया था इसका क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर, ये जो अपना एमसीक्यू है पूछा गया था क्लास में। ओवेरियन कैंसर के लिए ये काम में लिया जाता है। नॉर्मल यूनिट इसका नॉर्मल कितना होता है, 0 से 35 यूनिट पर ml इसका यहाँ पे नॉर्मल लेवल रहता है। एंड अगेन ये मैंने जैसे भी आपको डिस्कस किया था, म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन फैमिली का ये जो है मेंबर रहता है या फिर उसका फैमिली का पार्ट रहता है। तो ये जीन कौन सा यहाँ पे अल्टर होता है, MUC16 यहाँ पे जीन अल्टर होता है। ठीक है, तो ये कैंसर सर्विक्स कैंसर के अंदर भी कुछ अमाउंट के अंदर ये काम में आता है। एंडोमेट्रियम एडिनोसार्कोमा के अंदर भी ये इसको यहाँ पे असेस किया जाता है, इसका लेवल यहाँ पे असेस किया जाता है। ओवेरियन कैंसर स्पेशली इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड। तो ये एक न्यूमेनिक है, क्या है, होल्ड मी करके। एच से क्या है, हॉर्मोन्स। ओ से क्या है, ऑन्कोफिटल एंटीजन। एल से क्या है, लाइनिन स्पेसिफिक प्रोटीन्स। डी से डीएनए मार्कर सेल फ्री। एम से म्यूसिन एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलेटेड ट्यूमर मार्कर। नेक्स्ट ई से एंजाइम। तो देखिए सबसे पहले हॉर्मोन्स के अंदर एचसीजी जो है यहाँ पे ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर्स को बताता है। कैल्सिटोनिन जो है मेडुलरी कैंसर थायराइड के बारे में बताता है। नेक्स्ट कैटेकोलामाइन जो है फियोक्रोमोसाइटोमा से रिलेटेड। ठीक है, कैसे नेचर के होते हैं ट्यूमर मार्कर, ये हॉर्मोन्स। नेक्स्ट देखिए लाइनेज स्पेसिफिक एंटीजन कौन सा आता है, पीएसए। नेक्स्ट मल्टीपल माइलोमा से रिलेटेड एम प्रोटीन वगैरह। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह हम यहाँ पे इसके अंदर असेस करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन पर्टिकुलरली। नेक्स्ट जो है वो है म्यूसिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, कौन से, कैंसर, CA-125, CA-19-9 एंड 15-3 जो है सारे जो है ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल, पैनक्रियाज कैंसर और जो है ओवरी कैंसर के अंदर काम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए अल्फा फीटोप्रोटीन जो हेपेटोसेलुलर कैंसर के अंदर देखने को मिलता है, AFP। उसके बाद में जो है CEA जो है वो कोलन, पेंक्रियाज, लंग्स के अंदर। ठीक है, स्पेशली ऑनको फीटल एंटीजन। ठीक है, बच्चों के अंदर जो फीटल जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसके अंदर स्पेशली। नेक्स्ट जो डीएनए मार्कर फ्री सेल्स, इसके अंदर जो है लंग्स कैंसर, कार्ड्स के अंदर कोलन। ठीक है, एंड ब्राफ V600E जो म्यूटेशन जो है माइलोमा के अंदर, मेलानोमा के अंदर इसको असेस किया जाता है। इसी तरह जो है यहाँ पे क्या है, एंजाइम है, तो ये भी जो है आपके ट्यूमर मार्कर्स की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक एमसीक्यू पूछा गया था डायरेक्टली कि एम्बूबेग से रिलेटेड एमसीक्यू आया था अपना एक। तो एम्बूबेग को यहाँ पे जो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हमने किस प्रकार से सोल्व करवाया था वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। साथ में इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने इस बात ज़रूर बताई थी कि इसकी जो नॉर्मल फ्लो रेट होती है वो कितनी होती है, 15 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग से क्या रहता है नॉर्मल फ्लो रेट। और यही जो है एमसीक्यू आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये जो अपना डिस्कशन से एमसीक्यू आया है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करवा दिया गया है, जस्ट एक लाइन के अंदर मैंने आपको एमसीक्यू लिखाया और वही जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, एम्बूबेग से रिलेटेड। ठीक है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग रिसटेशन बैग कहते हैं इसको, बच्चों के अंदर यहाँ पे मोस्टली काम में लेते हैं। ठीक है, बाकी एडल्ट के अंदर भी इसको काम में लिया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, 15 लीटर पर मिनट की यहाँ पे जो है वो आंसर रहेगा। और अगर आपको रेंज पूछ ली जाए तो रेंज के अंदर आंसर क्या रहेगा, 10 to 15 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट एमसीक्यू,
नेक्स्ट जो एमसीक्यू आया था वो आपसे पूछा गया था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, कि उसका जो है टाइम ड्यूरेशन आपको पूछा गया था। ये एमसीक्यू हमें यहाँ पे सोल्व भी किया था अपने टेस्ट सीरीज के अंदर। जो क्लास के अंदर में जो टेस्ट सोल्व करवाता हूँ, यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व करवाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था हर एक के बारे में। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में स्पेशली आपसे पूछा गया था। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 0.08 से लेके जो है 0.12 सेकंड्स के लिए काम में आता है। स्पेशल करेक्ट आंसर जो है, अगर यहाँ पे 1 2 यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इस एमसीक्यू का, ठीक है। बाकी एट्रिया और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, जो टी वेव है वो क्यों बनती है, क्या बनती है, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। और पी क्यू आर एस टी जो वेव्स है ये बनती कैसे, इनके बारे में भी हमने यहाँ पे स्लाइटली डिस्कशन किया था। ये इजी एमसीक्यू है अपने सेशन का। नेक्स्ट जो है ईटी ट्यूब के रिगार्डिंग मैंने एमसीक्यू सोल्व करवाए थे, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में मैंने आपको खूब सारे एमसीक्यूज बताए थे, जिससे बहुत से एमसीक्यूज डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये जो है शॉर्ट टाइम के ड्यूरेशन के अंदर 10 to 14 डेज़ के लिए हम काम में लेते हैं। ट्रेकोस्टोमी ट्यूब अगर मोर देन लंबे टाइम तक काम में लेते हैं तो टीटी ट्यूब के हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे साइजेस बताई गई है, ठीक है। साइजेस के अलावा मैंने आपको जो है यहाँ पे बताया है कि भाई फीमेल एडल्ट है तो कितना लेना है, फीमेल एडल्ट है तो कितना लेना है, ठीक है। लार्ज एडल्ट सब जो है मैंने इसके यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि कितना एमएम की यहाँ पे जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब यहाँ पे काम में लिया जाएगा, ठीक है। लेस देन 5 ईयर है तो यहाँ पे इन्फेंट है तो यहाँ पे कितना काम में लिया जाएगा, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे क्या की थी, डिस्कस की थी यहाँ पे। मोस्ट कॉमन जो है एंडोट्रिकल ट्यूब 7.5 mm के यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हम लेते हैं। और अनकफ और कफ ट्यूब के बारे में भी मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया था। बच्चों के यहाँ पे पीडियाट्रिक भी मैंने आपको बताया था, एडल्ट के लिए भी बताया था, ठीक है। सब चीज़ें अपनी क्लास के इर्द गिर्द ही अपना यहाँ पे जो नौ सेट का पेपर है वो इर्द गिर्द ही रहा अपने। इसके बाद में सेम इसी क्लास से जो अपना यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू बना था वो बना था वेंचुरी डिवाइस से रिलेटेड, कि वेंचुरी डिवाइस जो है किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से मैंने इसका देखो मैनोमिक भी आपको जो है बना के यहाँ पे सोल्व करवाया है, ठीक है। और ये जो है COPD वाले क्लाइंट में भी लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 लीटर से भी जो है हम यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं COPD वाले क्लाइंट के अंदर 2 to 4 लीटर के लिए। तो यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमनली जो 24 FiO2 वाला जो काम में लेते हैं। इसके अलावा COPD में क्यों काम, क्योंकि इससे जो है यहाँ की ऑप्टिमम जितनी देनी है उतनी ही जाएगी पेशेंट के साथ में। अगर इससे अगर ज़्यादा हमने एक्सीडेंटली अगर वॉल को ओपन कर दिया तो वो जितनी एक्सेस अमाउंट के अंदर O2 रहती है वो एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाएगी। पेशेंट को कितनी मिलेगी, 2 लीटर पर ml, यहाँ पे 2 लीटर पर वो यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो है जो वेंचुरी मास से रिलेटेड है, ठीक है। अलग अलग टाइप के वेंचुरी मास के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, आपको एक्सप्लेन किया था इन सब के बारे में, ठीक है। ब्लू से लेके जो है ग्रीन कलर के वेंचुरी मास तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और ये साथ में इनकी जो है ऊपर क्या लिखी हुई है, FiO2 भी जो है यहाँ पे मेंशन की हुई है। नेक्स्ट वेंचुरी मास से नीचे ही मैंने यहाँ पे एक इमेज और दी गई है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये कौन सा है, ये है आपका NRBM, ठीक है, नॉन रिप्दर मास, ठीक है। हाईएस्ट यहाँ से जो है यहाँ पे O2 डिलीवर की जाती है, ठीक है। FiO2 जो है 90 to 95% तक जो है यहाँ पे डिलीवर की जा सकती है। इसके रिलेटेड भी अपना MCQ आया था। इसके अलावा ये अपना एक और एमसीक्यू डायरेक्ट आपको पूछा गया था, ECG के बारे में पूछा था, ठीक है। और ये जो मैंने क्लास के अंदर भी सोल्व करवाया था, कौन क्या है, साइनस टेकिकार्डिया है, ठीक है। ECG के डायरेक्ट एमसीक्यूज मैंने जब सोल्व करवाता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ कि ECG के एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आंसर क्या था अपने यहाँ पे, साइनस टेकिकार्डिया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जुगुलर वेन डिस्टेंशन के बारे में बताया गया था। हार्ट फेल की कंडीशन के अंदर जो है जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन का इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा राइट साइड के अंदर। लेफ्ट साइड के अंदर मैंने कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। हार्ट फेल से रिलेटेड जुगुलर वेन्स का यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिस्टेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये जो इमेज अगेन यहाँ पे सेलिक मैन्योर के बारे में ये जो है क्लास के अंदर डिस्कस किया था। क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर जो है अप्लाई जेंटल प्रेशर ऑन द एंटीरियर नेक एट द लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, ये जो है यूज टू अर्ली एंड फास्ट इंट्यूबेशन के अंदर काम में लिया जाता है। हाँ, एक ये डिटो एमसीक्यू आपको नहीं पूछा गया था। इसके अंदर तो मैंने आपको बताया कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं स्कूल या चिल्ड्रन को अस्थमा के लिए, तो इंडोर स्विमिंग उसके लिए जो है बेस्ट रहता है। मगर इससे जो ये एमसीक्यू जरूर पूछा गया था आपसे कि जो COPD वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कितना लीटर का ऑक्सीजन यहाँ पे हम फ्लोर प्रोवाइड करते हैं। तो 2 लीटर पर मिनट का यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंटेन रखता है क्या, हाइपोक्सिक स्टिमुलस को। और ये एमसीक्यू जो आपसे पूछा गया था अस्थमा से रिलेटेड, अस्थमा के अंदर कितना हम यहाँ पे फ्लो लीटर रखते हैं, 2 लीटर पर मिनट यहाँ पे जो है ऑक्सीजन को यहाँ पे यूज में लिया जाता है COPD वाले क्लाइंट के अंदर।
और अस्थमा वाले के लिए आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया था सेम ही एमसीक्यू, मैंने इसके अंदर ये जो है कंप्लीट रेशनल के अंदर बताया था, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यू तो नहीं था अपना, मगर ये रेशनल से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है, ठीक है। ये मैंने देखा है प्रीवियस कुछ एग्जाम्स के अंदर भी देखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में जो आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि कौन सी एज ग्रुप के लिए जो है स्पेशल काम में लेते हैं, ये मेरा एमसीक्यू था। इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है। आगे फेस मास्क लगाया हुआ है, बीच में स्पेशल है, लास्ट में जो है एमडीआई यहाँ पे अटैच किया गया है। इन्फेंट और टोडलर्स के लिए यहाँ पे काम में लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर इसकी यहाँ पे इमेज दिखाई गई थी, फिर पूछा गया था कि उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू पूछे गए थे। एमसीक्यू में अपना आंसर जो था वो क्या था, ये जो मैंने यहाँ पे रेशनल लिखा हुआ है कि एक बार जब आप एक स्पेशल से आप जब एक बार बफ देते हैं तो उसको जो है 30 टू 40 सेकंड 45 सेकंड्स तक जो है बच्चे के यहाँ पे फेस के ऊपर जो है अटैच करके रखना है। ऐसे नहीं कि आपने बफ दिया और जो यहाँ पे कंप्लीट उसको जो है वहाँ से रिमूव कर लेना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको कि एक बार जो है प्रेस करने के बाद में यहाँ पे बच्चे के फेस के ऊपर जो है मास्क को लगा के रखना है, ठीक है, 30 टू 45 सेकंड्स तक, ताकि जो ड्रग है वो बच्चा जो है इनहेल कर ले। स्पेशली जो है यहाँ पे 4 ईयर की एज के ऊपर यहाँ पे काम में लेते हैं। इसमें एक एमडीआई लगा होना चाहिए, स्पेशल रहेगा, फेस मास्क रहेगा। अगर 4 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें एमडीआई स्पेशल इतने से काम चल जाएगा, और मोर देन 12 ईयर का बच्चा है तो यहाँ पे केवल एमडीआई से हम यहाँ पे ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको पूछा गया था, ठीक है। सेम एमसीक्यू नहीं था, एमसीक्यू था CA 155 का। सर्वाइकल कैंसर के अंदर मैंने जो है ये एमसीक्यू आपको पढ़ाया था। सर्वाइकल कैंसर के अंदर मैंने आपको जो है डिस्कस भी किया था, हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आ जाए, ठीक है। इसके अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे ज़रूर बताया था। जीन म्यूटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जीन म्यूटेशन के बारे में ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और ये एचपीवी जो है किसके लिए रहता है, कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल वायरस रहता है। एचसीवी जो है लीवर कैंसर के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है। और ये वैक्सीन के बारे में मैंने आपको पढ़ा रहा था मैं, तो उस टाइम पे मैंने जो है यहाँ पे स्लाइटली डिस्कशन किया था इसका। तो अगेन एक एमसीक्यू अपने रेशनल से आया है, डिट्टो एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू तो नहीं कहूँगा, रेशनल से अपना एमसीक्यू बना हुआ है, ठीक है। मैंने ये पूछा था आपसे कि मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर जो है मोस्ट कॉमन साइट कौन सी साइट पे देखने को मिलता है, तो आउटर अपर क्वाड्रेंट जो है इसका मोस्ट कॉमन रीजन रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 70% तक जो यहाँ पे रहता है डक्टल कार्सिनोमा, यहाँ पे नेचर का जो यहाँ पे कैंसर देखने को मिलता है। तो अगर इससे एमसीक्यू मैंने आपको बताया था कि अगर इससे एमसीक्यू बनेगा कि भाई कोई यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं है, कोई किसी तरह का यहाँ पे शेप में चेंजेस नहीं है, प्लस यहाँ पे लंप आपको दिखाई दे, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या होता है, यूएसजी जो है यहाँ पे करवाना है, ठीक है। ये एनक्लेक्स से रिलेटेड अपना एमसीक्यू था। तो रेशनल्स के अंदर मैं हर बार जो है एमसीक्यू बताते रहता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रेशनल से जो है बहुत सारे एमसीक्यू डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पुट होते हुए आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी एलिज और वाइल्सलम वगैरह इन सब के बारे में भी अपना कंटिन्यू डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ था। तो इसी के साथ ही जो अपना शॉर्ट वीडियो था अपनी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कि अपना जो क्रैश कोर्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है नोट सेट के लिए, चाहे अपकमिंग एग्ज़ाम आपके जैसे ESIC वगैरह इन सब के लिए भी जो है आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है सेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो उनका तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है टेस्ट कोर्स से रिलेटेड। तो इसी के साथ ही स्पेशल अपनी हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से, ठीक है। वो बता रहे हैं कि भाई कैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज है RNCC की टेस्ट सीरीज जो है आपको ऐप पे मिल जाएगी, वो जो है कैसे आपको काफ़ी हेल्पफुल रही एग्ज़ाम के अंदर। इसी के साथ ही अपने जो क्रैश कोर्स कंटिन्यू है RNCC के ऑफिशियल ऐप के ऊपर, उसे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बने रहने के लिए मिलते हैं अपने क्रैश कोर्स में, थैंक यू।